तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे ऊपर फैक्टर लिखा है तो उसको भी हम पढ़ेंगे। मतलब ये है कि प्राइम और कंपोजिट को पढ़ने के लिए आपको फैक्टर क्या होता है वह जो है ज़रूर आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट नंबर में आपका जो है फैक्टर बेस से ही जो है उसको हमको क्या करना होगा, समझना होगा। तो शुरू करते हैं फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर मतलब ये हो गया, आपको क्या करते हैं कि एग्जांपल से समझाते हैं। आपके पास एक एग्जांपल जो है, जैसे आपका हो गया मान लीजिए 16, ठीक है। आप क्या करो, एक 16 एग्जांपल ले लो। अब आपको बताना है कि फैक्टर जो है इसका क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फैक्टर आपका हो गया, अगर आपके पास जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को जो दूसरे नंबर डिवाइड कर देते हैं वह सारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। दूसरे नंबर मतलब जैसे कि 16 को डिवाइड करने वाले, ठीक है। आपका कोई भी नंबर हो, यहाँ पे आप कुछ भी भरेंगे जो क्या होना चाहिए, जो 16 को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर आपका जो है कुछ भी ना बचे, तो उसको कहते हैं कि कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 16 को जो जो डिवाइड कर देगा वह सारे क्या हो जाएंगे, आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 और जो नंबर दिया होता है ये तो हमेशा उसके फैक्टर होते हैं, क्योंकि 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 16 टाइम में, तो 1 16 जा 16 हो जाएगा और हमारा लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो 1 हमारा, और अगर 16 से भी डिवाइड करेंगे तो 16 का टेबल 1 बार में पढ़ेंगे तो 16 भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो 1 और 16 मतलब 1 और जो सेल्फ नंबर होता है वह हमेशा क्या होता है, दिए हुए नंबर का फैक्टर होता है। उसके अलावा भी हम और ढेर सारे नंबर पता कर सकते हैं जो इनको क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो 2 हो जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार में कट जाएगा। 4 हो जाएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम में कट जाएगा। 5 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसलिए 5 जो है 16 का फैक्टर नहीं होगा। 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। 8 के टेबल में आएगा क्या, 2 टाइम में। फिर उसके बाद हमारा सीधे 16 के टेबल में आएगा। तो ये जो सारे नंबर हैं ये क्या कर देंगे, ये 16 को डिवाइड कर देंगे। तो ये सारे जो है हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे 16 के, ठीक है। ये हमारा फैक्टर क्लियर हो गया। अब आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या होता है? अच्छा, तो फैक्टर अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो प्राइम नंबर भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्राइम नंबर जो है ऐसे नंबर जिसके पास केवल 2 फैक्टर होता है, जिसके पास क्या होता है, केवल 2 फैक्टर होता है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे और आराम से क्या करेंगे, इनको भी जो है हम समझ लेंगे। अच्छा, दो क्वेश्चन लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं। एक लेते हैं 7 और एक लेते हैं क्या, 10 लेते हैं, ठीक है। एक 7 है और एक 10 है। तो सबसे पहले ये 7 देखो आप। तो 7 का अगर हम आपको कहें फैक्टर लिखने के लिए तो आप कहोगे 7 को केवल एक 1 डिवाइड करेगा और एक 7 डिवाइड करेगा, मतलब 1 के टेबल में आएगा 7 और 7 के टेबल में आएगा 7, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा नंबर नहीं है जो आप बता सको कि 7 को वह क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। भाई 2 के टेबल में आएगा 7, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 7 नहीं आएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 नहीं आएगा 3 के टेबल में भी। तो 1 और 7 के अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं है जो 7 को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो जो डिवाइड कर देता है वही उसका फैक्टर होता है। तो इसलिए 7 के पास केवल 2 फैक्टर है। कितना फैक्टर है, केवल 2 फैक्टर है। और जब किसी नंबर के पास केवल 2 फैक्टर होता है तो उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर है। कंपोजिट नंबर पे आते हैं। तो कंपोजिट नंबर के पास हमको पता है 1 और 10 तो हमेशा होगा। 1 और सेल्फ नंबर मतलब वही नंबर और 1, ये दोनों जो है हमेशा क्या होते हैं, दिए हुए नंबर के फैक्टर होते हैं। तो इनके अलावा क्या कोई और ऐसा नंबर है जो 10 को डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा ना। अगर 2 10 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 5 टाइम में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा इसका फैक्टर। 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, क्या होता है, 2 से मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन
टू फैक्टर, तो वह जो नंबर होता है वह क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। यहाँ पे आपका कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है। और अगर आपके पास केवल 2 फैक्टर है, और वह 2 फैक्टर भी बहुत ही बेसिक होता है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा 1 होगा और जो नंबर दिया रहेगा वही नंबर होगा, बस यही 2 आपको मिलने चाहिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको जो है हम प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। ये होता है। तो ये फैक्टर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, आपका पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया। और उम्मीद है आपको यह जो तीनों टर्म्स हैं, वैसे तो 2 टर्म्स हैं, 3 आप समझ सकते हो, तो आपको तीनों टर्म्स जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो है बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।